तो आज बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर थीटा पोजीशन पर कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे डाइपोल का और उससे आर थीटा कंडीशन पर एक पॉइंट पी लेंगे और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम डाइपोल का डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि डाइपोल में क्या होते हैं, टू चार्ज होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन चार्ज क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, और वो क्या होंगे, 2a डिस्टेंस पर क्या होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो एक है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं इस टाइप से प्लस क्यू, एंड दूसरा है चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, ये डाइपोल और इसका ओ क्या है, मिड पॉइंट है और दोनों चार्ज है कि बीच की डिस्टेंस क्या है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 2a। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस डायरेक्शन होगी, यानी पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम एरो से इसके डायरेक्शन क्या करें, शो करें। अब देखो, हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी कंडीशन होगी ओ से। ठीक है, तो ओ से आर थीटा कंडीशन पर, ओ से आर थीटा कंडीशन पर एक पॉइंट ले रहे हैं पी। आर थीटा कैसे, ये जो है डिस्टेंस ओ से पी की डिस्टेंस क्या है, आर है, और इसको हम वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, यानी ये पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। और थीटा कंडीशन कौन सी, थीटा कंडीशन है पी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो इस टाइप से हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके मिड पॉइंट ओ से आर थीटा कंडीशन में एक पॉइंट ले लिया पी, और इस पी पॉइंट पर हमें इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो वैल्यू हमें निकालनी है, रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से देखो हम ये डिस्टेंस का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है r1 डिस्टेंस। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस है, r2 डिस्टेंस। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, उस पर पोटेंशियल निकालेंगे। फिर माइनस चार्ज, उससे r2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा। फिर आगे कुछ मैथमेटिक्स हमें यूज करनी है। तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो वो क्या होगा, V1 से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, और ये क्या होगा, के क्यू अपॉन R1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उससे r डिस्टेंस पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, R1 है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, R1 बोल दिया। इसी टाइप से नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से देखो पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, आएगा कितना, V2 इज इक्वल टू के माइनस क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे है माइनस चार्ज। ठीक है, उस माइनस को हम आगे ले रहे हैं, तो माइनस के क्यू अपॉन में R2। इस टाइप से ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब दोनों को इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या होगा, P। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इस टाइप से यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, V1 प्लस V2। ठीक है, और V1 V2 की वैल्यू रखते हैं तो कितनी आएगी, के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। यहाँ से हम क्या लेंगे, के क्यू, यहाँ से देखो ये के क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इस के क्यू वैल्यू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले का वैल्यू क्या आएगी,
के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूले की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आइए एक प्रोसेस करते हैं, उससे हम 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार से हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं। ठीक है, ये अलग पोर्शन हो गया, इस इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये है एक ट्राइंगल और एक हमारे पास फॉर्मूला है कि मान लो ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है। देखो ये टोटल कितनी है 2a, तो ये साइड कितनी होगी a हो गई और ये भी कितनी होगी a होगी। और इस o को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और ये कितना है, ये हो गया 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो देखो हमें इस ट्राइंगल में r1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूले से हम मान लो कि कोई ट्राइंगल है, उसकी दो साइड दी हुई है। ठीक है, दो साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो तीसरी साइड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मान लो थर्ड साइड निकालने का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो एक साइड की वैल्यू है और सेकेंड साइड की वैल्यू और थर्ड साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उस पर ये फॉर्मूला क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं। तो C1 की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ठीक है, R1 एंड इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर जगह यहाँ पे a है, देखो ये डिस्टेंस a स्क्वायर हो गया। b की जगह कौन सी आएगी वैल्यू, r की आएगी, तो r की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार मान लो r स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे a की स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐड में आगे पीछे हम कर सकते हैं। फिर माइनस 2ar कोस थीटा। ठीक है, अब इस तरीके से देखो क्या करते हैं, इसको और आगे सोल्व करते हैं। r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar कोस थीटा की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, अब देखो हमें r स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहाँ पे तो r स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे इमेज करेंगे कि हमने यहाँ पे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे r स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले टर्म में r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और r स्क्वायर जैसे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो उसमें पावर कितनी लग जाएगी, पावर लग जाएगी 1/2। ठीक है, r स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, r स्क्वायर अपॉन सॉरी a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस इधर देखो 2ar कॉस थीटा अपॉन में r की स्क्वायर की रूट हो जाएगी, यानी 1/2, पावर कितनी 1/2। और देखो ये r से r स्क्वायर कैंसिल, ये पावर 2 से 1/2 कैंसिल। तो इस टाइप से हमारे पास देखो r1 की वैल्यू क्या ही है, r1 आया है r1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r की पावर कितनी है 1/2। ये इक्वेशन है फोर्थ। इसी टाइप से यानी हमने एक तरीके से r1 की वैल्यू निकाल ली है वाली, इसी टाइप से हमें इस फॉर्मूले का यूज करके r2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r2 लिखेंगे, r2 लिखेंगे, रूट में क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे ये वाली ले लो पहली वैल्यू यानी r की स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a यानी प्लस a की स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो a हमने एक बार r को मान लिया a, तो क्या होगी r की स्क्वायर होगी। b यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, दूसरी साइड की वैल्यू चाहिए ट्रायंगल की, तो वो कितने हो जाएगी, उसकी जगह हमने a ले लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ra cos 180 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये है 180 माइनस थीटा, तो इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो देखो इसको आगे लिखते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है, तो उस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आगे क्या आएगा 2ra
कोस थीटा की पावर 1/2। तो देखो ये टर्म में खाली इतने फर्क है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो इस टाइप से आप याद भी कर सकते हो। अब वापिस हमें आर स्क्वायर कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। R2 इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, इस तरीके से देखो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और ऊपर है पावर कितनी 1/2। तो आर स्क्वायर जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा उस पावर कितनी लग जाएगी 1/2 लग जाएगी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें तो क्या बचेगा आर बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर वाला आर स्क्वायर तो चला गया, नीचे वाला आर स्क्वायर बच गया, यानी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कोई फर्क नहीं है। तो 2 AR cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर जगह आर से आर कट गया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2A cos थीटा अपॉन आर की पावर 1/2, ये इक्वेशन नंबर है 5, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज को आप वीडियो को पॉज करके बच्चों आराम से उतार सकते हो। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो इन 3 इक्वेशन को एक साइड में लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम आगे प्रोसेस हमारी बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हमें कुछ यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि वी नो दैट ये जो आर है ये आर ए से बड़ा है, ठीक है, यानी आर ग्रेटर देन ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो डायपोल होता है ये डायपोल बहुत छोटा होता है, ठीक है। डायपोल छोटा होने का मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम जो स्केल है उसको क्या करते हैं बालों से हम फ्रिक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में स्केल में क्या आ जाता है चार्ज आ जाता है, ठीक है। और उस चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो जो पेपर के छोटे छोटे पीस होते हैं उन पीस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पेपर के छोटे छोटे पीस है वो पीस में अचानक ऐसे क्या हो गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है जो एक डायरेक्शन में क्या हो गए अट्रैक्ट हो गए। तो वहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे होते हैं डायपोल। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायपोल होता है, डायपोल का जो एक तरीके से फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज है उसकी बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है और हम यहाँ पे ले रहे हैं आर ये डिस्टेंस। तो अगर आप बात करो तो ए की वैल्यू क्या होती है माइक्रोमीटर, ठीक है। ए की वैल्यू माइक्रो मिली ऐसे होती है एक वैल्यू, और आर की वैल्यू हो सकती है 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। अब देखो आगे अगर हम आर का स्क्वायर ले लें, ठीक है, आर का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर वाली वैल्यू और बड़ी हो जाएगी और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वाली वैल्यू और छोटी हो जाएगी। यानी कहने मतलब अगर हम यहाँ पे ले 1 मीटर तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे मान लो अगर यहाँ पे हम ले 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं और इसकी वैल्यू आपके जो पेपर है या क्वेश्चन है उसमें वैल्यू माइक्रो लेवल की आती है। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी और छोटी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम क्या करें, अगर हम आर स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लो ये 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर -2 या 10 या मान लो 10 मीटर या 1 मीटर मान लो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारे ये वैल्यू हम काउंट करेंगे तो उस वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे इससे नेग्लिजिबल मान के क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ये वाली टर्म इन दोनों इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी होती है 0.0000123 ऐसे कुछ आएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू इतनी छोटी है तो इसकी काउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे, इसे नेग्लिजिबल मान के क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये गया, बस हमारे पास ये टर्म बचा, ठीक है।
अब देखो आगे और कुछ हमें प्रोसेस करनी है। तो देखो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से R1 क्या होगा, R1 होगा R इज इक्वल टू R 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R, ठीक है, की पावर कितनी है 1/2। और इसी टाइप से ये मान लो थोड़ा सा, अब देखो एक, अब इसमें देखो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, इसी में प्रोसेस कर लेंगे, अगली प्रोसेस थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। हमें देखो फॉर्मूले वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/R 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, R1 आ गई है ना। 1/R1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे क्या कर लेंगे, इनवर्स कर लेंगे इसका, इनवर्स करेंगे तो ये कहने वाले इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/R आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R की पावर 1/2, ठीक है। ये 1 में, और अगर इसको वापस ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसको इस टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे, ये वाली टर्म तो हमारी बच गई R, इसको रहने दो, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या टर्म हो जाएगी 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R की पावर क्या हो जाएगी -1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n है। अगर इसे क्या करें, सॉल्व करें, तो मैथमेटिक्स में तो इसके बहुत सारे टर्म आते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम फिजिक्स में इसके ओनली फॉर 2 टर्म यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो अपना काम निकालना है, हमें मैथ तो सीखनी नहीं है, हमें मैथ के फॉर्मूले की यूज लेके अपना काम निकालना है। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का ओनली फॉर 2 टर्म यूज लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन देखो, ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें, देखो अगर इस फॉर्मूले को हम क्या करें, इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो क्या होगा 1/R1, ठीक है, 1/R1 माइनस, देखो ये है, आप इसको ऐसे मान सकते, देखो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये मान लो प्लस और ये माइनस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो क्या होगी 1 प्लस एन एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है, और -2A cos थीटा अपॉन R आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो क्या टर्म बची 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, ये टर्म बची। अब हमारा जो वैल्यू हमें चाहिए थी 1/R1 की, ये वैल्यू फिक्स आ चुकी है, ठीक है, इसको और ज्यादा सॉल्व हमें नहीं करना। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, 6 है, ठीक है। अब हम कहेंगे ऐसी प्रोसेस अगर हम आगे बढ़े तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, इसी टाइप से अगर वैल्यू क्या आ जाएगी R2 क्या आ जाएगी, यानी 1/R2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे है प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आया प्लस आया। अगर यहाँ पे प्लस है तो अब R1 की वैल्यू में क्या आएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू होगी 1/R1, हमें तो 1/R1 की वैल्यू चाहिए, सही है, तो वो क्या है 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ठीक है, 1 यहाँ पे क्या आएगा -A cos थीटा अपॉन R, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, ये इक्वेशन होगी हमारी 7th। तो इस टाइप से हमारे पास 6 इक्वेशन और 7 इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में पुट करनी है, और बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए एक बार क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब हम 1/R2 और 1/R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब लंबी ज्यादा प्रोसेस हमारी नहीं है, आंसर आने वाला है, ठीक है, ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। तो Vp इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, 1/R1 की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, देखो क्या होगी 1/R, ओके, 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, ठीक है, माइनस 1/R2 की वैल्यू क्या है 1/R, ठीक है, और ये है ब्रैकेट में, और यहाँ पे आएगा 1
माइनस ए कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब देखो इसको अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वीपी के क्यूब बाहर है हमारा, के क्यूब का है बाहर है। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1/r आ जाएगा। ठीक है, 1/r इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो देखो आर आर क्या हो जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगी। तो ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/r। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा माइनस ए कोस थीटा अपॉन ये आर आर से मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस को और मल्टीप्लाई होगा। देखो अगली स्टेप क्या होगी, वीपी इज इक्वल टू के क्यू 1/r प्लस ए कोस थीटा आर स्क्वायर। ये माइनस 1/r से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1/r, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया इससे। ओके, ये है ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दो टर्म एक जैसी है तो दोनों जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वीपी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू, यानी ये हो जाएगा 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो आंसर तो हमारा आ चुका। कैसे आ चुका, देखो इसको हम ऐसे बोल सकते, देखो ये q इंटू टू है, ये q इंटू टू क्या होता है, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी जो p है, p उसकी वैल्यू कितनी होती है, q इंटू टू होती है। ठीक है, तो अब इस जगह हम देखो क्या करेंगे, इस टर्म की जगह हम p वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से vp इज इक्वल टू आ गया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन सी कंडीशन में, आर थीटा कंडीशन में। तो ये प्रोसेस थी, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज करनी पड़ी है। एक शॉर्ट फॉर्म भी थी और उससे अलग एक फॉर्म और थी। मतलब इस जो टॉपिक है इसको हम थ्री टाइप से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला टाइप था वो जेई का था, वहाँ पे जेई में फटाफट सॉल्व करते हैं। लेकिन आप तो 12th क्लास के बच्चे हो, आपको तो डिटेल में बताना पड़ेगा। और जो सेकंड टर्म थी वो थोड़ी, उसमें कंसेप्ट ज़्यादा थे। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो जहाँ पे फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स आती है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन वो समझ में आसानी से आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब आप पूरी करोगे तब आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू बी पी इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।